तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसको आप यूज करके अपने लाइफ में जो भी हम बोलने चाहते हैं, छोटी मोटी चीजें होती है जैसे अंदर आओ, बाहर जाओ, बैठ जाओ, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गो इन का मतलब होता है अंदर जाओ। तो गो इन मतलब अंदर जाओ। ऐसे अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे हमने उच्चारण लिखा है, इधर अर्थ भी लिखा है ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। तो ये आपको लिखा है गो आउट मतलब बाहर जाओ, रीड दिस मैंने यह पढ़ो, राइट दिस मैंने यह लिखो, स्टैंड अप मैंने खड़े हो जाओ, कीप राइटिंग मैंने लिखते रहो, स्टार्ट स्टडिंग पढ़ते रहो। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ते रहो, आईएनजी लगा है, इसका मतलब कि वो काम कंटिन्यू हो रहा है। जब भी आईएनजी लगे तो आप समझिए कि वो कंटिन्यू है। जैसे कीप राइटिंग, तो कीप राइटिंग मैंने लिखते रहना है। जब भी उसमें आईएनजी आपको कहीं भी दिखे या आपको अगर बोलना है कोई कंटिन्यूली तो उसमें आईएनजी लगा देना है। फिर उसी तरह से स्टार्ट स्टडिंग है, इसमें भी आईएनजी लगा है, तो इसका भी मतलब हुआ कि वो पढ़ते रहे। स्टार्ट मतलब शुरू करना नहीं हुआ, ये नहीं कि शुरू करो पढ़ना शुरू करो, नहीं। यहाँ स्टार्ट स्टडिंग लिखा है, इसका मतलब कि आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यू। डोंट लाफ मतलब हंसो मत। कभी हम लोग बोल चल कर कहते हैं कि हंसो मत, साइलेंट रहो, कीप साइलेंट। तो ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं कि हंसो मत, कीप साइलेंट। उसके बाद नीचे है लुक हियर। लुक हियर मैंने यहाँ देखो। तो बोलचाल में जैसे कहते हैं ना कि तुम इधर, हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम उधर देख रहे हो, तो कहते हैं ना कि यहाँ देखो, लुक हियर, इसको बोल सकते हैं। या अगर कुछ तुमको तो यहाँ कुछ इंडिकेट करना है तो वहां देखो, लुक देयर। लुक देयर मैंने वहां देखो। तो ये उसके बाद कुछ चीज पढ़ा रहे हैं तो हम कहते हैं ना वहां देखो। उसके बाद लिस्टन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो। तो कभी कभी पढ़ाता है आदमी तो तुम लोग इधर उधर जब करते हो तुम कहते हैं ना ध्यान से सुनो, इसमें इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद ओपन द बुक, किताब खोलो। अब क्लोज द बुक, किताब बंद करो। तो ये से छोटे छोटे कुछ सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं, जिसको आप बोलचाल के भाषा में यूज करेंगे तो ही ये समझ में आएगा। इसको रटने से नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि दो दो लोगों का ग्रुप बनाना होगा। ये जो आपको पढ़ने नहीं आएगा तो आप यहाँ उच्चारण और अर्थ भी लिखा है। तो करना क्या होगा कि आपको दो आदमी को आपस में ग्रुप बनाना है और दोनों को आपस में डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस करके ये क्या लिखा है, एक हिंदी बोलेगा एक इंग्लिश बोलेगा, तो उस तरीके से आप इसको यूज करके जल्दी जल्दी आप इसको रिवीजन में रखेंगे, हमेशा आप यूज में रखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी बोलना होगा तो आप इन्हीं वर्ड्स को बोलेंगे बार बार, तो ये सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाती है। तो कभी भी इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होता है, ये चीज नहीं होता है कि बैठ के रटेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं। आपको वो चीजें प्रैक्टिस में डालनी होगी। कहीं भी आप जाते हैं उसको बोलिए, छोटी छोटी वर्ड्स बोलिए, गो देयर, कीप साइलेंट, डोंट लाफ, ये सब करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। आप घर पे भी जाते हैं तो घर पे आप भोजपुरी का यूज मत करिए, कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही बात करें। छोटी छोटी वर्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से शेयर करिए। पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने भाइयों से बात करिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से शुरू करिए। और कोई भी चीज़, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी वाटर, ऐसे आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश में सुधार आएगा। अक्सर होता है क्या है कि देहात क्षेत्रों में हम लोग जब जाते हैं तो जब एक लाइन इंग्लिश बोलते हैं तो माँ कहती है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल। तो इन सब बातों से थोड़ा हम पे भी साइड इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना है। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे ऐसी बातें नहीं करनी है, अपने दोस्तों से बातें करनी है।